अब है श्री नारायण भट्ट जी का चरित्र। नारायण भट्ट जी ने ब्रज में अपना केंद्र बनाया ब्रजभानुपुर को, जिसको हम बरसाना कहते हैं, उसका नाम है वृषभानुपुर। श्री ब्रजभानु राजा की राजधानी होकर के वह विराजमान है। श्री नारायण भट्ट जी का जो योगदान है वह है मुख्यतः ब्रज में रास लीलानुकरण। ब्रज में रासलीला जो है सर्वप्रथम गोपियों ने की और वह रास मंडल में की। जब श्री कृष्ण रास के मध्य में से आप अंतर्ध्यान हो गए हैं और गोपियां व्याकुल होकर के आपको ढूंढ रही हैं, उसी समय गोपियां कृष्ण भावित होकर के, कृष्ण भाव को उनके विरह में इतनी डूब गईं कि वह कृष्ण भावित होकर के स्वयं ही कृष्ण बन करके और कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी जो है उसने सारी गोपियों के जो आंचल हैं उनकी एक गठरी बनाई करके, एक बड़ी सी गठरी बना ली, उसको हाथ में उठा लिया। एक गोपी पेड़ पे चढ़ गई, ऊपर से पत्ता जो है बरसा रही है। वो कह रही देखो इंद्र कोप कर रहा है, बारिश हो रही है, मैंने गिरिराज उठा लिए हैं, तुम सब मेरे नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो कहीं कुछ गोपियाँ गैया बन गई हैं और आप एक गोपी कृष्ण बन के गौचारण लीला का भाव करते हुए विराजमान हैं। यह सब रास लीला में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। तो प्रथम लीला हुई रास लीला, जो अनुकरण हुआ, कृष्ण लीला का जो अभिनय हुआ वो रास मंडल में ही हुआ। अतः आज भी जब रास लीला होती है तो जो स्टेज है उसको रास मंडल ही कहा जाता है। वह लीला कहीं और नहीं हो रही, वह रास मंडल में ही हो रही है। सो गोपियों की उस लीला अभिनय के पश्चात ऐसा कोई प्रमाण, कोई वर्णन नहीं आता कि फिर किसी ने कृष्ण लीला अभिनय किया हो। सो जब शास्त्र श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते करते नारायण भट्ट जी ने कहा कि एक सब आचार्यों ने एक एक चीज़ को स्थापित किया, कहीं सेवा को स्थापित किया, कहीं मर्यादाओं को स्थापित किया, कहीं रसतत्व को स्थापित किया, एक लीला विषयक एक चीज़ छूट रही है, वह है रासलीला। श्री कृष्ण लीला जो है वह कहीं छूट रही है। सो वह सेवा का भार श्री नारायण भट्ट जी ने स्वयं लिया और ब्रज में रासलीला, कृष्ण की लीला स्थली जो ब्रज में आचार्यों ने खोजी, उन स्थानों पर जाकर के ब्रजवासी बालकों के द्वारा आपने कृष्ण लीला अभिनय को पुनः प्रारंभ करवाया। तो रासलीलानुकरण में श्री नारायण भट्ट जी का अप्रतिम योगदान है। और उन्होंने जो वो स्टेजेस बनाई ब्रज में, उनका नाम भी अभी तक रास मंडल ही है। तो जितने रास मंडल नारायण भट्ट जी ने बनवाए वो सब पुराने ब्रज लीला काल के, गोस्वामी काल के वो पुराने थिएटर हैं। रास मंडल जो हैं पुराने थिएटर हैं, जहाँ पर नारायण भट्ट जी के निर्देशन में छोटे छोटे ब्रजवासी बालक बालिकाओं ने कृष्ण लीला अभिनय सबके आगे प्रस्तुत किया। और एक जो विधा है, अभिनय विधा जो है, साहित्य की नाटक विधा जो है, उसको कृष्ण भावित करके और उस प्राचीन परंपरा का समुद्धार करते हुए, उसका संवर्धन करते हुए आप वृषभानुपुर को केंद्र बना करके आप विराजमान हुए। और आपका दूसरा विशेष कार्य हुआ, आपने ग्रंथ की रचना करी ब्रज भक्ति विलास। उस ब्रज भक्ति विलास में ब्रज के जो कृष्ण लीला स्थली हैं उनका स्वरूप क्या है, उनकी सीमा क्या है, वहाँ के जो देवता हैं उनका स्वरूप क्या है, उनका क्या प्रणाम मंत्र है, उनका क्या अर्घ मंत्र है, वहाँ की उस क्षेत्र की क्या लीला भावना है। यह अभी तक श्रुति परंपरा में थी, उसको लिपिबद्ध करना, यह प्रथम कार्य जो है श्री नारायण भट्ट जी ने किया। तो यह उनके जो दो विशेष कार्य हैं,
और आप वृषभानुपुर के पास में ही ऊंचा गांव, श्री ललिता जी का जन्म स्थान जो है, उस ऊंचा गांव में आपकी गद्दी विराजमान है। अद्यतन उनके वंशज जो हैं अद्यतन विराजमान हैं, इसलिए ब्रज की सबसे बड़ी गद्दी जो है वह श्री ऊंचा गांव में नारायण भट्ट जी की गद्दी को माना गया। वह ब्रज की सबसे बड़ी गद्दी है। और केवल गौड़िया परंपरा में ही नहीं, समस्त ब्रजस्थ जितने भी वैष्णव परंपरा हैं, जितनी भी, उन सब ने एक मत से ऊंचा गांव की गद्दी को सबसे बड़ी गद्दी ब्रज की माना है। श्री ललिता जी जो हैं वो गोपियों में प्रधान आचार्य होकर के विराजमान हैं। तो श्री ललिता जी की सेवा में जो है, श्री ललिता जी की गादी पर जो है, वह ब्रज के समस्त संप्रदायों ने, समस्त वैष्णव संप्रदायों ने एक स्वर, एक मत, संप्रदाय भावना से ऊपर उठ करके श्री ललिता जी की गादी को सर्वोच्च गादी के रूप में स्वीकार किया। और उनके जो वंशज हैं समस्त संप्रदाय के आचार्यों द्वारा वंदनीय व पूजनीय हैं और अद्यतन वे विराजमान हैं कि उन्होंने एक ऐसी विधा को, जो अब तक केवल नाटक जो हैं वह राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कहीं लिखे जाते थे, कहीं राजाओं के आमोद प्रमोद केवल नागरिक जीवन के लिए ही थे, उसको भी एक भक्ति के रूप में, एक रस में ला कर के स्थापित करने का कार्य श्री नारायण भट्ट जी के द्वारा हुआ। और दूसरा, जो अब तक ब्रज के लीला स्थलों के लीला और उनका स्वरूप जो अभी तक श्रुति परंपरा में था, वैष्णव लोग आते थे तो जो तीर्थ पुरोहित हैं या जो उस गांव के निवासी हैं वे वहाँ की लीलाएं बताते थे, उसका कोई ग्रंथ कहीं लिपिबद्ध नहीं थी। तो उन समस्त लीलाओं को लिपिबद्ध और स्थलों का निर्देशन, यह एक मेजर कार्य जो है, एक बहुत बड़ा कार्य ये श्री नारायण भट्ट जी ने ब्रज भक्ति विलास के रूप में आपने संपादित किया।